नमस्कार, रेनबो न्यूज में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार खबर पाले के बाली से। श्री वैष्णो देवी माता मंडल मुंबई श्रीशैला की 26 दिसंबर को रक्तदान व हीरक जयंती समारोह को लेकर के श्रीशैला में बैठक आयोजित हुई, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत व उनकी पत्नी व 11 सैनिकों को श्रद्धांजलि निमित्त 26 दिसंबर को आयोजित रक्तदान शिविर की तैयारियों को अंतरिम रूप दिया गया। साथ ही 22 दिसंबर को हीरक जयंती समारोह में जयपुर में ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का आह्वान किया गया। बैठक में नरेंद्र परमार, मनाराम जनवा, राजेंद्र सिंह चौहान, सुरेश कंसारा, उदय सिंह चौहान, शक्ति सिंह चौहान, सुरेंद्र सिंह राणावत, नरेंद्र सिंह चौहान, भवानी सिंह, जालन सिंह, मोती सिंह राव, हरि सिंह, रतनपुरी, लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित, रमेश वर्मा, दिलीप चानी, प्रभु बंजारा, नीरज घर, इंदर सिंह, जितेंद्र देवासी सहित सदस्य मौजूद रहे। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। अयोध्या के कटरा स्थित परमहंस आश्रम में श्रीमद् भागवत ज्ञान महोत्सव भक्तों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कथा महोत्सव के कार्यक्रम में मंगलवार को भक्तों को कथा रसपान करते हुए व्यास गोविंद दास ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मानव कल्याण का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। विचार, वैरागी और हरि से मिलने का भी मार्ग भागवत कथा बताती है। श्रीमद् भागवत कथा में कहा गया है कि जो भगवान को पले हो वही करो, हमेशा भगवान से मिलने का उद्देश्य बना लो, जो प्रभु के मार्ग हो उसे अपना लो। भगवान की कथा शक्ति है। कथा के संयोजक मां वैष्णो देवी देवदास ने बताया कि कथा महोत्सव का समापन 14 अगस्त को होगा। मध्य प्रदेश, बिहार के भक्त भी उपस्थित रहे। रिपोर्ट संजय यादव, अयोध्या। खबर पाली के बाली से। लालदेई गांव में युवक ने फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। बाली उपखंड के लालदेई गांव के निवासी मांगेलाल भाटी पुत्र कुमाराम मेघवाल 50 वर्ष ने अपनी रहवासी मकान के पास निर्माणाधीन मकान में कमरे की छत के हुक से रस्सी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस चौकी प्रभारी लाटाड़ा के सहायक उप निरीक्षक ईश्वर सिंह राणावत माई स्टाफ घटनास्थल पर पहुंचकर मौका का मुआयना कर मृतक के शव को नीचे उतारकर मोचरी में रखवाया। मृतक के पुत्र दिलीप कुमार भाटी ने पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि मेरे पिता मांगीलाल मानसिक रूप से सही नहीं थे। उन्होंने पड़ोस के मकान में फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक पुत्र की रिपोर्ट पर आत्महत्या की मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मृतक का देर साथ गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। खबर पाली के देसुरी से। पाली जिले के देसुरी थाना के सोनाला खेतलाजी मार्ग पर बुधवार को एक तेज रफ्तार जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 2 स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद में घायल दोनों स्टूडेंटों को पाली रेफर कर दिया गया। देसुरी थाने के हेड कांस्टेबल मोटाराम ने बताया कि सोनाला खेतलाजी के निकट एक बेरे पर रहने वाले कक्षा 11वीं का स्टूडेंट 15 वर्षीय सूरज कुमार पुत्र दरगाराम जनवा चौधरी और देसुरी कक्षा में पढ़ने वाला छोटा भाई भवेश पुत्र 8 वर्ष दरगाराम जनवा चौधरी को सोनाला खेतलाजी स्कूल छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान सोनाला खेतलाजी मार्ग पर तेज रफ्तार से आ रही जीप चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद भवेश को पाली रेफर किया गया। हादसे में मासूम स्टूडेंट की किताबें और टिफिन बिखर गए। घटना की जानकारी मिलने पर उनके परिजन ग्रामीण मौके पर पहुंचकर उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर पाली के बाली से। बाली ब्लॉक स्थित शिक्षा विभाग के निष्पादन समिति की बैठक एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी अतुल प्रकाश यादव ने कहा कि उपचारात्मक शिक्षण के तहत कक्षा स्तर को प्राप्त करने हेतु चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा करते हुए कमजोर बालकों को दिसंबर के अंत तक लक्ष्य प्राप्त के ऐसा प्रयास करना चाहिए। साथ ही खेल मैदान और स्कूल भवनों के पट्टे की समीक्षा की गई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उगम सिंह पवार ने एएसपी पोर्टल
शाला दर्पण व रैगिंग के संबंधित विषय पर चर्चा की गई। ईओ दीपक व्यास ने शाला का संबलन, विभागीय जांच, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण इत्यादि के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान क्षेत्र के शिक्षाविद मौजूद रहे। खबर पाली से, भाजपा जिलाध्यक्ष मनसाराम परमार के नेतृत्व में पाली जिला के कलेक्टर में के सामने हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की कांग्रेस सरकार के विरोध में महज आक्रोश रैली निकालकर धरना प्रदर्शन कर पाली कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी गिरीश अग्रवाल व जिला प्रवक्ता त्रिलोक राम चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान सरकार के 17 दिसंबर को अपनी 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राजस्थान में मनाने की तैयारी कर रही है। इतिहास में पहली बार जब सरकार के पास में विगत 3 वर्षों में जर्जर अर्थव्यवस्था, विकास लचर कानून व्यवस्था के सिवाय और कोई उपलब्धि नहीं रही। साथ ही गुटबाजी के जंगल में फंसते रहे आपसी नेताएं। सभा स्थल पर भाजपा जिला अध्यक्ष मनसाराम परमार ने कहा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता महाराष्ट्र पुरुष है। भाजपा का एक कार्यकर्ता इसके लिए जिएगा और मरेगा और इसके लिए राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि इस सरकार के आम जनता का एक परिवार दुखी हो चुका है। पूर्व सांसद पुष्प जैन ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार की सत्ता प्राप्ति की लालसा में जो फर्जी घोषणा पत्र जारी कर झूठे लोग लुभावने वादे करके सत्ता हासिल की, उसको अब जमीन पर लाने का समय आ चुका है। पाली विधायक ज्ञानचंद पारक ने कहा कि राज्य की सरकार से महंगाई, दलित अत्याचार, महिला उत्पीड़न आम जनता से त्रस्त हो चुकी है। अभी से भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को तैयार होने का समय आ चुका है। भाजपा की प्रदेश में सरकार बनाने का समय आ चुका है। अविनाश गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश हित में जो भी योजना आती है उसको राज्य सरकार में सहयोग नहीं मिलने से सीधा लाभ आम जनता को नहीं मिलता है। प्रदेश में रोजाना हो रहे बलात्कार और प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है। शोभा चौहान ने कहा कि आज जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार के विरोध में पाली मुख्यालय पर आए हैं, उससे लग रहा है कि अब इस निकम्मी, कमजोर, लाचार सरकार का जाना तय है। जयराम कुमार ने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कई प्रकार की चलती योजनाओं को बंद करके विकास की चलती राह को ठप की है, इससे आम जनता दुखी और लाचार हो चुकी है। पूर्व विधायक केसाराम चौधरी ने कहा कि राज्य की जन विरोधी कांग्रेस सरकार को पूरा प्रदेश तरफ से, क्योंकि राज्य में इतनी बढ़ती महंगाई और आम जनता का घर चलाना मुश्किल हो चुका है और इतने टैक्स को वो कम नहीं कर रही है। प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्रवण बंजारा ने कहा कि कांग्रेस के सरकार के सत्ता प्राप्ति के लिए किसानों के साथ कर्ज माफी का जो वादा किया था वो वादा भूलकर किसानों के साथ चल कपट किया है। राज्य के किसान मर रहे हैं और राज्य की सरकार, कांग्रेस सरकार गहरी नींद में सो रही है। किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सीमाराम चौधरी ने कहा कि राज्य में बढ़ते अपराध चरम सीमा पर बढ़कर हो रहे हैं। किसानों और महिलाओं व दलित के विशेष रूप से वर्तमान की राज्य सरकार से त्रस्त हो चुकी है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेंद्र बोरा ने बताया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय में राज्य में बहुमुखी चौमुखी विकास हो रहा था। कांग्रेस सरकार ने विकास की सारी योजना को बंद कर प्रदेश को विकास ठप कर दिया है। किसी बड़ी परियोजना की आधारशिला तक नहीं रखी। मंच संचालन सुशील भंडारी ने किया। इस दौरान सभापति रेखा राकेश भाटी, जिला महामंत्री मोहन झा, सुनील भंडारी, विशुलाल, प्रवक्ता त्रिलोक राम चौधरी, जिला प्रमुख रश्मि सिंह, उप जिला प्रमुख जगदीश चौधरी, पूर्व विधायक मदन राठौर, पूर्व सभापति महेंद्र बोरा, किसान मोर्चा के दिग्विजय सिंह राठौर, पूर्व युवा मोर्चा के कन्हैया लाल ओझा, एसटी मोर्चा के थानाराम मीणा, ओबीसी मोर्चा के हेमंत चौधरी, महिला मोर्चा के मनोहर कंवर, एससी मोर्चा के महेंद्र मेघवंशी, जिला पदाधिकारी, जिला उप जिला प्रमुख मोर्चा, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रधान, उप प्रधान, पूर्व व वर्तमान जनप्रतिनिधि सहित पाली जिले के तमाम भाजपा हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर श्री विरोधी से, सेवानिवृत्त शिक्षक
पुलिस कल्याण संस्थान के विरोधी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। संस्थान के अध्यक्ष भोग सिंह देवड़ा की अध्यक्षता में आयोजित सिरोही के विरोनी गांव के भगवान कृष्ण के मंदिर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी द्रौपदी पत्नी मधुलिका रावत सहित 11 पुलिस जवानों व कश्मीर में आतंकियों द्वारा बस पर हमले में शहीद हुए पुलिस जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। दिवंगत आत्माओं को श्री हरि के श्री चरणों में निवास को लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सेवानिवृत्त मेजर उदय सिंह, मंगल सिंह, नैन सिंह, दीप सिंह, जालम सिंह, हरि सिंह, जबर सिंह, राम सिंह, थानेदार बाबू सिंह, गोबर सिंह, जोग सिंह, ईश्वर सिंह सहित कई सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मियों के साथ शिक्षक, वीर गांव के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए रेनबो न्यूज।